तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि इंग्लिश रीडिंग कैसे करें। इंग्लिश रीडिंग जो कि सभी को मुश्किल होती है करना, तो कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें। वह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो आप बिना देर किए हुए आपको हम ले सकते हैं स्क्रीन पर। तो देखिए आप लोग, एक खरगोश और कछुए की कहानी के माध्यम से हम आपको इंग्लिश की रीडिंग करना सिखा रहे हैं। तो ऊपर दिया गया द हेयर से शुरू करते हैं। द हेयर एंड द टोरटॉइस इंग्लिश स्टोरी। खरगोश और कछुए की एक कहानी है यहाँ पर, इसके माध्यम से रीडिंग करना बता रहे हैं हम आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। A hare was very proud of his speed. खरगोश को a hare माने होता है खरगोश। A hare was very proud of his speed. उसे अपनी स्पीड पर बहुत ही अभिमान था। Very proud माने बहुत अभिमान। His speed, अपनी स्पीड पर बहुत ही अभिमान था। किसको? hare, खरगोश को। He always, वह हमेशा। Laughed at the slow tortoise, जो धीरे चलता था। क्या? कछुआ। टोरटॉइस कछुआ जो धीरे चलता था। लाफ, हंसता था उस पर। कछुआ जो है खरगोश पर, खरगोश जो है कछुए पे हंसता था, जो कि वो धीरे चलता था। ही ऑलवेज लाफ एट द स्लो टोरटॉइस, जो धीरे कछुआ चलता था उस पे हंसता था। वन डे, एक दिन क्या हुआ? द टोरटॉइस चैलेंज द हेयर, कछुए ने चैलेंज कर दिया किसके? खरगोश को। द टोरटॉइस चैलेंज द हेयर, खरगोश को चैलेंज कर दिया। क्या? टू आर रेस, रेस करने के लिए। द हेयर एग्री एंड फेल्ट श्योर ही वुड विन, मतलब द हेयर एग्री मतलब खरगोश जो है सहमत हुआ। खरगोश सहमत हुआ और एंड माने होता है और फेल्ट श्योर ही वुड विन, फील उसने अनुभव किया कि मैं तो जीत जाऊंगा। बहुत ही घमंडी है वो तो द रेस बिगन, रेस स्टार्ट हुई। द रेस बिगन, रेस स्टार्ट हुई। द हेयर द हेयर रन वेरी फास्ट एंड सून लेफ्ट द टोरटॉइस फार, मतलब खरगोश जो है बहुत तेज भागा। द हेयर रेन वेरी फास्ट, बहुत तेज भागा। और एंड माने और, सून लेफ्ट द टोरटॉइस, जल्दी ही। फार बिहाइंड, कछुए को पीछे छोड़ दिया उसने। फीलिंग कॉन्फिडेंस, वह कॉन्फिडेंस से भर गया कि अब मैं ही जीतूंगा। तो आगे क्या हुआ? द हेयर स्टॉप्ड अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे रुक गया। कौन? खरगोश। एंड डिसाइड टू टेक अ नैप, उसने निश्चित किया। क्या? थोड़ी नींद लेने की, कि अभी तो बहुत टाइम है। ठीक है। मीन वाइल, इसी मध्य माने इसी समय के बीच में। मीन वाइल माने मतलब होता है इसी मध्य। द टोरटॉइस कीप मूविंग स्लोली बट स्टीडली, वह धीरे धीरे चलता रहा और दृढ़ता से चलता रहा, मतलब रुका नहीं, वो धीरे धीरे चलता रहा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर माने पश्चात, सम टाइम कुछ देर के समय बाद। द हेयर वोक अप, खरगोश जागा नींद से। एंड सा द टोरटॉइस, उसने कछुए को देखा। नियर द फिनिश लाइन के पास। ही रैन, वह भागा। एज फास्ट एज ही कुड, बहुत तेज भागा। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन वह बहुत लेट हो चुका था। द टोरटॉइस वॉन द रेस, यहाँ पर कछुआ जीत गया रेस। तो मोरल क्या है इसका? नैतिकता क्या सिखाता है इसका? कि द स्लो एंड स्टीडी विन द रेस, मतलब धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे और दृढ़ता से, स्टीडी माने दृढ़ता से चलने पर ही जीत हासिल होती है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन लगा लेते हैं कुछ। हु वर इन द रेस, हु वर इन द रेस, कौन कौन रेस में शामिल थे? तो रेस में शामिल था हेयर एंड टोरटॉइस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, हु वॉज प्राउड ऑफ हिज स्पीड,
किसने अभिमान किया था अपनी स्पीड पर? तो हेयर, खरगोश ने अपना अभिमान किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सी तीसरा, व्हाट डिड द हेयर डू ड्यूरिंग द रेस? व्हाट डिड द हेयर डू ड्यूरिंग द रेस? लेट क्यों हो गया था? किस तो स्लेप्ट एंड अंडर अ ट्री। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। हु वॉन द रेस? रेस कौन जीता है? टोरटॉइस। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। अगला है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? कहानी का सार क्या है? स्लो एंड स्टीडली विंस द रेस। धीरे धीरे और दृढ़ता से चलने पर ही यहाँ पर आपको जीत हासिल होती है। इस प्रकार जो हमने इस कहानी की रीडिंग बहुत ही सरल तरीका से आपको बताई है, इस तरह इंग्लिश और भी इम्प्रूव करते रहिए आप लोग, और मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अच्छी अच्छी स्टोरी आपको इसी तरह से सरल तरीका से समझाता जाऊंगा, जिससे कि आपको हर एग्जाम में बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहीं पर ब्रेक देते हैं। कृपया करना, अच्छी वीडियो लगी हुई तो लाइक और कमेंट कर